अगर भाई एससीओ में एस हट के दिल्ली ना बन जाए, एन लग जाए, न्यू दिल्ली या दिल्ली ना बन जाए। जी, जी, और जी। लगभग आज आप वो चीज आपको होते हुए दिखी। वर्ल्ड मीडिया को देखिए, मैं अपनी मीडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, जी, जी। मैं वर्ल्ड मीडिया देखिए, सेंटर स्टेज का है मोदी जी। वर्स्ट किसको देख रहा है मोदी जी को? अमेरिका हो, सारे यूरोपियन यूनियन, सारे जो G20 वाले हैं, माइनस चाइना और रशिया, किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्या करेंगे, कितना बोलेंगे, क्या जी जिनपिंग से हाथ मिलेंगे? इसलिए मैंने बोला था सबसे ज्यादा हाथ मिल सकता है, एक फोटो खींच सकती, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, हुँ, ये मान के हुँ। चलिए। अब हुआ क्या आज? अगर आज आप स्टेटमेंट को देखकर इस सबको एनालाइज करें, तो जी, आज मोदी जी ने 2-3 चीजें बोली, मोटा-मोटा जो बहुत छोटा क्रिस्प स्टेटमेंट था, बहुत जी। छोटा-सा। उन्होंने बोला देखो जी, हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास 70,000 स्टार्टअप है, हम 7.5% से इस साल के एंड तक ग्रो करेंगे। चाइना का आपको पता 2.3 2.6% के आसपास आ गया। अगले साल हम इतना ग्रो करेंगे। हम देखिए, चाइना का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, चाइना के उस पे बोलते हैं कम, वी आर मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। अब जी। चाइना का यूएसपी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके घर में, उनकी जगह पे, उनके पोडियम में कह रहे आई एम मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ये मेरा पॉलिटिकल आउटलुक है, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, ये हमारी इकोनॉमी है, आप आके मैन्युफैक्चर इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है भारत के पीएम का चीन के पीएम को नज़रअंदाज करने के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हाल ही में एससीओ की समिट हुई है, जिसमें चीन, भारत और रशिया तीनों ही शामिल थे। इसमें चीन, पाकिस्तान, भारत, रशिया जैसे कई देश शामिल हुए थे। इस एससीओ समिट में भारत ने सबसे पहले जाने का निर्णय लिया। इसके बाद चीन ने एससीओ में आने का निर्णय लिया, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत एससीओ में गया और चीन नहीं गया तो भारत ही सब जगह छा जाएगा, और इसीलिए भारत के प्रभाव से डरकर चीन भी एससीओ समिट में आया। चीन चाहता था कि भारत और चीन की मुलाकात हो, पर ये नहीं हो सका। भारत के पीएम और चीन के पीएम दोनों की मुलाकात नहीं हुई और एससीओ समिट में और पूरी दुनिया में भारत के पीएम छा गए। उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत के पीएम ने पुतिन को भी ये कह दिया कि ये जंग का युग नहीं है। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला पार्ट। ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी जी की तकरीबन शी जिनपिंग के अलावा और मियां शहबाज शरीफ के अलावा मेरे ख्याल जितने भी लीडर्स से सबसे उनकी वन ऑन वन मुलाकातें और गालिबन आप लोग के डेलीगेशंस की भी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाली हम बाद में बात कर लेते हैं कि चले जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, लेकिन शी जिनपिंग के साथ मेरे ख्याल कुछ दिन पहले भी मैं और आप शो कर रहे थे तो यही बात हो रही थी कि यार क्या हो सकता है, और आपने कहा कि ऐसे कोई पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही, क्या शायद हाथ मिलाना विलाना हो जाए लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है। फिर रीजन क्या बना जिसकी वजह से मोदी जी ने बिल्कुल ही टोटली उनको इग्नोर किया? देखिए, जो अभी हाइटेंड टेंशंस है, उसमें बिना एजेंडा के बायलैटरल पॉसिबल नहीं है। बायलैटरल नहीं होगा तो एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगी, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगी, एक एक कोई कोई एक उसका एक प्रोडक्टिव आउटकम नहीं आएगा। क्योंकि राइट। कहीं भी एजेंडा के पॉइंट्स का हवा में भी या एक दूर-दूर तक भी कोई आउटलाइन भी नहीं थी। तो मैंने ये कहा था मैं कि आई एम 100% श्योर ये बायलैटरल नहीं हो रहा। कुछ लोग ये भी कहते थे ट्राइलैटरल होगा, मैंने कहा भूल जाओ, बायलैटरल तो अगर नहीं, ट्राइलैटरल के लिए तो और भी ज़्यादा एजेंडा चाहिए। जी बिल्कुल। अगर कोई जब ये डिस्कशंस होती है, इससे पहले टीम में जाती है, मान लीजिए 50 पॉइंट है, वो 25 पे एग्री करती है, 10 को सॉर्ट आउट करती है, ऊपर के 4 5 7 10 पॉइंट जो बड़े लीडर हैं आपस में डिस्कस करते हैं, हम्म, राइट? तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि शुरू से शुरू करेंगे और शुरू से ही वो चीज करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल होता नहीं है। तो ये पहली बात थी, तो एक प्रोडक्टिव लाइंस पे गया। दूसरी बात आपने बताया कि भाई शी जिनपिंग से बात नहीं की। देखिए, इंडिया आपकी बार मैसेज देना चाहता था। मैसेज बहुत क्लियर था, बहुत साफ था, बहुत डायरेक्ट था कि जो आप बॉर्डर पे कर रहे हो, और अगर आप सोचो यहाँ बैठ के हम वो कहते हैं ना पपिया झपिया पाएंगे, जी बिल्कुल। कहते हैं पपिया झपिया पाएंगे, गल्ले गल्ला बाता कर रहे हैं, वो नहीं होगा। इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। देखिए, बाकी सबसे बात हुई, सबसे बातचीत, कॉपरेशन, ये सब बातें हुई, जी। बट आप तो एक तरफ से बॉर्डर पे टैंके लगा के बैठे हैं, बॉर्डर पे आप यूएवी लगा रहे हैं, बॉर्डर पे आप बफर जोन में आगे बढ़ रहे हैं, लाखों फौज डिप्लॉयड है, और यहाँ कह रहे हो कि जी व्यापार करते हैं। ये हो नहीं सकता ना। या तो आप बॉर्डर वॉर्डर सारा नॉर्मल कर लो, पीस हो, व्यापार की भी बात करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। क्योंकि जी। ये सेम लाइन है। अगर आप देखें, डॉक्टर जयशंकर साहब ने अभी पीछे बाली में क्या बोला था? बोला था हेल्थ ऑफ द बॉर्डर विल डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द ट्रेड। और ये वही कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, और ये मैंने प्रेडिक्ट भी किया था आपके भी और भी चैनलों पे, ये बिल्कुल यही लाइन है, यही बिल्कुल लाइन चलेगी। अभी शी जिनपिंग देखिए, फगर भाई, दो चीजें थी। 2 साल बाद वो निकल गए हैं चाइना से। एससीओ समिट में बिल्कुल। क्यों आए मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसके थोड़ा पीछे जाए, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको।
देखिए, जब तक पहले था शी जिनपिंग आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, मोदी जी ने एक बार बोल दिया मैं जा रहा हूं इन पर्सन, उसके कुछ दिन बाद चाइना कहता शी जिनपिंग विल गो इन पर्सन। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जो आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में बोला है तो ये चाइना का इनिशिएटेड एससीओ अगेंस्ट वेस्ट 1990 में उन्होंने किया था, रशिया को ज्वाइन किया। अभी क्या है, देखिए रशिया के पास आ रहा शी जिनपिंग, रशिया है मिलिट्री सुपर पावर और दुनिया में सुपर पावर है, क्योंकि मिलिट्री सुपर पावर है तो शी जिनपिंग उसके साथ खड़ा हो रहा है कि मेरे को भी वो स्टैचर मिलेगा। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेता हूँ। इमेजिन करिए यहाँ इंडिया नहीं होता, यहाँ मोदी जी नहीं होती, आज की खबर क्या होती? रशिया एंड चाइना स्टार्टिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये खबर क्यों नहीं है? ये खबर क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया वहां था। आपने मुझे किसी और ने पूछा था कि एससीओ में इंडिया क्या कर रहा है, मैंने कहा इट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हम चाइना के लिए खाली मैदान थोड़ी ना सोच सकते कि वो वर्ल्ड स्टेज डोमिनेट करे। जहां चाइना होगा हमें वहां रहना पड़ेगा और हम वहां रहेंगे। आज आपने उस पॉलिसी को फ्रैक्टिफाई होते हुए देखा। अगर आज आप देखिए अटेंशन कहाँ था? अटेंशन था मोदी जी पे। देखिए पुतिन का अपना एक ऑरा है, एक रुतबा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसकी एक औकात है, दैट इज नॉन डिस्प्यूटेबल। पुतिन की टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं, पुतिन साहब कहते भाई ये मेरा एरिया, इसमें मत घुसो और तुम मुझसे छेड़ो मत, मैं तुम्हें छेड़ता नहीं, ठीक है। अब इंडिया की एक पॉलिसी है, इकोनॉमी है, मिलिट्री है, सब कुछ पता है, ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर है, रुतबा है। अब यहाँ अब जिसका घर है वही ऑड मैन बन गया, ऑड मैन बन गया शी जिनपिंग। जब उन्हें पता लग गया कि मोदी जी जा रहे तो कह रहा मैं भी जाऊंगा कि यार कहीं ये सेंटर स्टेज ना हाईजैक कर ले, ऐसा ना हो कि एससीओ में मतलब ना वो एससीओ का एस हट के आई बन जाए, तो वो मतलब ये ना हो कि हमारा नैरेटिव की बजाय जो हिंदुस्तान का नैरेटिव वहां पे बिल्डअप हो जाए। भाई अगर भाई एससीओ में एस हट के दिल्ली ना बन जाए, एन लग जाए, न्यू दिल्ली या दिल्ली ना बन जाए। और लगभग आज आप वो चीज आपको होते हुए दिखी। वर्ल्ड मीडिया को देखिए, मैं अपनी मीडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड मीडिया देखिए, सेंटर स्टेज का है मोदी जी। वर्स्ट किसको देख रहा मोदी जी को? अमेरिका हो, सारे यूरोपियन यूनियन, सारे जो G20 वाले हैं माइनस चाइना और रशिया, किसको देख रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी क्या करेंगे, कितना बोलेंगे, क्या शी जिनपिंग से हाथ मिलेंगे? इसलिए मैंने बोला था सबसे ज्यादा हाथ मिल सकता है, एक फोटो खींच सकती, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये मान के चलिए। अब हुआ क्या आज? अगर आज आप स्टेटमेंट को देखकर इस सबको एनालाइज करें तो आज मोदी जी ने 2-3 चीजें बोली, मोटा मोटा जो स्टेट, बहुत छोटा क्रिस्प स्टेटमेंट था, बहुत छोटा सा। उन्होंने बोला देखो जी, हम 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास 70,000 स्टार्टअप है, हम 7.5% से इस साल के एंड तक ग्रो करेंगे। चाइना का आपको पता 2.3-2.6% के आसपास आ गया। अगले साल हम इतना ग्रो करेंगे। हम देखिए चाइना का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म, चाइना के उस पर बोलते कम वी आर मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। अब चाइना का यूएसपी क्या? मैन्युफैक्चरिंग। उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके घर में, उनकी जगह पे, उनके पोडियम में पहले आई एम मेकिंग इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ये मेरा पॉलिटिकल आउटलुक है, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, ये हमारी इकोनॉमी है, आप आके मैन्युफैक्चर इन इंडिया। क्लियर कर लिया। दूसरी चीज बोल दी कि भाई जो एक गुजरात में एक वर्ल्ड WHO बना रहा है हॉस्पिटल विच विल वर्क विद इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, कह रहा है इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जिसमें आयुर्वेद वगैरह आता है, नाउ वी विल हैव अ पुश कि इसको हम एससीओ की हर कंट्री में ले जाए, और बाकी जो ट्रेड वेड है वो होता रहेगा बाकी सबसे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एससीओ एक पावरफुल फोरम है, जैसे लास्ट टाइम हमने नंबर डिस्कस किए थे, बट इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें चाइना। आज आप बताइए फखर भाई, मैं इंडिया लूं, पाकिस्तान लूं, यूएसए लूं, यूके लूं, यूक्रेन लूं, रशिया लूं, यूक्रेन लूं, रशिया लूं, आर्मीनियन लूं, अजरबैजान लूं, अगर इन सब में से एक ही चीज कॉमन है, इन सब से एक सवाल पूछा जाए, डू यू ट्रस्ट चाइना, सबका आंसर आएगा नो। यहाँ ये जो लड़ते हुए दुश्मन है, जो अपने आप बिल्कुल ऐसे तने हुए जिनकी फौजें, उनमें एक कॉमन है। आप मतलब कहीं भी 4 कोनों में दुनिया में आपको 4 कोनों घुमा के लाओ, सब में कॉमन, डू यू ट्रस्ट चाइना, नो। अब चाइना कहता है, चाइना का कल तक परसों तक क्या स्टेटमेंट था, विल मेक ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो वर्ल्ड ऑर्डर की तो बात ही नहीं हुई, आज वर्ल्ड ऑर्डर की बात ही नहीं हुई है। PP15 से चाइना ने विड्रॉ किया कि हमें यहाँ लेवरेज मिल जाएगा, कोई लेवरेज नहीं मिला। चाइना को ट्रेड चाहिए। फकर भाई 2 आपको क्विक डाटा बताता हूँ, जो चाइना का रियल एस्टेट है, और अगर आप उसमें नंबर देखें, कोई कहता 8 ट्रिलियन, मैं कहता हूँ 5 ट्रिलियन लोअर साइड में। जो चाइना का रियल एस्टेट फेल हुआ, उस पर $5 ट्रिलियन का डेट है फकर भाई, $5 ट्रिलियन का। जो चाइना की बुलेट ट्रेन लगभग ठप पड़ी, $1 ट्रिलियन का डेट है, और $100s of billions का लॉस है। अगर मैं 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ लूँ, 6 ट्रिलियन का मैंने आपको यहाँ हिसाब गिना दिया, ये 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये 6 ट्रिलियन का हिसाब। तो चाइना की इकोनॉमी की हालत खराब है, उन्हें